नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं ख्वाजा साहब के चिल्ले पर। आपने अजमेर में कई स्थान ऐसे देखे होंगे जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज की जैसे दरगाह है, चिल्ले हैं। तो मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं वो स्थान ख्वाजा साहब जब ईरान से अजमेर आए थे तो उन्होंने इसी चिल्ले में कई सालों तक इबादत की थी। तो दर्शकों, यह है ख्वाजा साहब का चिल्ला। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ईरान से अजमेर आने पर ख्वाजा साहब ने सबसे पहले पहाड़ों में रहकर इबादत की थी। बरसों तक वे इसी स्थान पर रहे, इसलिए बड़ी संख्या में अकीदतमंद दरगाह से पहले यहाँ हाजिरी देने आते हैं। कहा जाता है कि जब ख्वाजा साहब यहाँ से गए तो पत्थरों के भी आंसू निकल आए थे। हालांकि लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर किसी प्रकार के कोई अकीदतमंद जायरीन नहीं आ रहे हैं लॉकडाउन के चलते। तो देखिए, स्थान पर कोई नहीं नजर आ रहा। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ख्वाजा साहब ने सबसे पहले यहाँ आकर पहाड़ों के बीच एक गुफा में कई साल तक इबादत की थी। हाँ, चालू हो गया ना। चलो ठीक, नेटवर्क हो रहा। हाँ ठीक है, चलो। उनकी इबादत को लेकर लोगों में भिन्न भिन्न मत हैं। कोई कहता है कि उन्होंने 6 साल यहाँ इबादत की, किसी के अनुसार 8। तो कुछ लोगों का मानना है ख्वाजा साहब ने यहाँ 12 साल तक इबादत की थी। वे गुफा में इबादत करते थे। ये देखिए गुफा का नजारा। वे यहाँ गुफा में इबादत करते थे और के पास एक मस्जिद में वे ही नमाज पढ़ाया करते थे। यहीं से अपनी शिक्षा दिया करते थे। उनके मुरीद उनसे मिलने यहाँ आया करते। तो देखिए, पहाड़ों से देखिए आंसू निकलने लग गए थे जब ख्वाजा गरीब नवाज इस चिल्ले को छोड़कर गए थे। तो हम बात करते हैं जो चिल्ले की देखरेख करते हैं, गुलाम दस्तगीर। हाँ जी, गुलाम साहब बताएं, स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। क्या यहाँ की मान्यता है? 561 हिजरी में जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के अंदर तशरीफ लाए तो आपने यहाँ मुकाम किया। ये ख्वाजा गरीब नवाज का अव्वल मुकाम कहलाता है। आपकी ये नमाज पढ़ने, इबादत करने, चिल्ले की जगह है, वो आपकी बैठक और आराम की जगह है। इसी घर में बैठ के आपने कई और हिंदुस्तान में भाईचारा और शांति का संदेश दिया। एक वक्त गरीब नवाज ने इसी घर में इबादत में गुजारा। जब आप ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ से जाने लगे तो पहाड़ आपकी याद में रोने लगा। तो ये पहाड़ के आंसू हैं। गरीब नवाज का अव्वल मुकाम, पहला मुकाम इबादत खाना कहलाता है। यहाँ जो भी जायरीन, जो भी मुरादी मन्नत लेकर आता है, उन सब की मुरादें पूरी होती हैं। ये बड़ी मुकद्दस जगह है ख्वाजा गरीब नवाज की।
और क्या रूटीन रहता है? जो फजर की नमाज के बाद चिल्ला शरीफ खुलता है और मगरिब की नमाज के बाद मामूल हो जाता है। अच्छा, ये बताएं, इस चिल्ले में कौन कौन बड़े लोग यहाँ जियारत करने आ चुके हैं? यहाँ पर तो माशाल्लाह काफ़ी बादशाहों ने भी इजारतें की है और मंत्रियों ने भी यहाँ इजारतें की है काफ़ी लोगों ने। बाकी ऐसा कोई है नहीं कि आगे हम बता सके आपको भी। अच्छा, आंसू जो निकले पहाड़ों से, उस पर क्या कहते हैं? ये जो आंसू पहाड़ों से निकलते नजर आ रहे गरीब हैं, नवाज की मोहब्बत के अंदर पहाड़ के आंसू निकल गए। जब गरीब नवाज यहाँ जाने लगे तो इतने पार्टी थी कि आप छोड़ के जा रहे हैं, इतने साल आप यहाँ रहे तो आप पहाड़ को भी आपसे मोहब्बत हो गई। और जब जाने लगे तो पहाड़ के आंसू निकल आए। तो ये आंसू आज भी आपको नजर आएंगे। तो ये है गुलाम दस्तगीर। इनके अनुसार जब ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ से जाने जा रहे थे, तब पहाड़ों ने दुख होकर अपने पहाड़ों से आंसू बहाना शुरू कर दिया। और ये दृश्य यहाँ पर नजर भी तो दर्शकों, जो देख रेख करते हैं गुलाम दस्तगीर, उनके अनुसार ख्वाजा साहब ने यहाँ लंबे समय तक इबादत की थी, यहीं से शिक्षाएं दी। जब वे यहाँ से गए तो पत्थर भी पिघल गए थे और पहाड़ रोने लग गए। इसके निशान यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ भी उर्स का झंडा चढ़ाया जाता है। हर उर्स, जो ख्वाजा साहब का सालाना उर्स होता है, जो मेन दरगाह है, वहां पर झंडा चढ़ाया जाता है। यहाँ पर भी झंडा चढ़ाया जाता है और गुस्ल भी होता है सुबह शाम। लोगों, जो रूटीन वाले दिन थे लॉकडाउन से पहले, उससे पहले यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में जायरीन आते हैं और उन जायरीनों के लिए यहाँ देखिए, उन जायरीनों के लिए रोजाना लंगर सुबह शाम बांटा जाता है। इसकी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी है। क्या नाम है माता जी आपका? जरीना। कब से लंगर बनाते आ रहे हो आप? आपको? ये देखिए, जरीना जी हैं जो यहाँ पर जायरीनों के लिए रोजाना सुबह शाम लंगर पकाने का काम करती हैं। ढक्कन उठाओ एक बार। जरीना जी के अनुसार यहाँ पर रोजाना लंगर बनाया जाता है और यहाँ आने वाले जरूरतमंद जायरीनों को लंगर बांटा जाता है। ख्वाजा साहब के चिल्ले के ऊपर उनके गुरु का भी चिल्ला है। माता जी बताओ, क्या आप क्या काम करते हो यहाँ? ये खिदमत करते हैं गरीब नवाज, लंगर पकाना, खिदमत, देखभाल है हमारी। अब कितने लोग आते हैं रोजाना? अभी तो 10-15 दिन से कम हुआ, नहीं तो बहुत आ रहे थे। अभी 100-150 आदमी रोज आते थे, गरीब लोग सब। किस प्रकार से आप लंगर तैयार करते हो? अब हमारा लड़का जाने इसकी बात। अच्छा, तो ये जरीना जी हैं, इनको ज्यादा जानकारी नहीं है। तो देखिए, ख्वाजा साहब के चिल्ले के ऊपर उनके गुरु का भी चिल्ला है, पीर का। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं, इस चिल्ले पर कई लोग हाजिरी दे चुके हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह में कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजिरी दे चुके हैं। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी खासतौर पर चिल्ले पर हाजिरी दी थी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी इस चिल्ले पर आए थे। तो दर्शकों, इस जो
चिल्ला है, इसके बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में मैं आपसे फिर नई इमारत, नए चिल्ला, दर्शनीय स्थान को लेकर आप सबको उसकी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। खत्म कर। तब तक के लिए